like a bird on a tree. बट एक I'm चीज बहुत just अच्छी लगी जो sitting आपने here. क्वेश्चन पूछे या जो मीटिंग की, उससे ऐसे लग रहा है जो हमने सीखा उसको अपने अंदर उतारने का एक रिवीजन जैसे होता है ना। ये आधा वही मैं कहना चाह रहा था कि आधे घंटे में ना अपना मन भी बड़ा शांत हो जाता है। ये भी बढ़िया है अशोक जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब एक हाँ, चीज ये है सच कि में। आप लगे हुए हैं, बस ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मतलब एक बंदा होता है हार मान जाता है, कहते हैं कई बार हाँ। यार ये हार नहीं मानते, ये बहुत बड़ी बात है। दैट्स ग्रेट, बहुत बड़ी दैट्स बात। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अगर एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि आपके लाइफ की ऐसी कौन सी 3 लर्निंग्स हैं जो आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, तो वो आप बताएंगे? 3 ऐसी क्या चीजें हैं जो आपने अब तक सीखी है जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे? बस यही, जो पहले मुझे नहीं पता था कि अवेयरनेस नाम की कोई चीज होती है। हम अपने धुन में किए जाते थे, ऐसे खाली सुनते थे पेरेंट्स से या लोगों से कि अरे ध्यान से करो, अरे ये करो, हर चीज में ध्यान से रहो, ध्यान से बैठो, ध्यान से करो। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि ठीक है, एक वर्ड है, बट ऐसे कभी नहीं पता था कि हर मोमेंट में आपको अवेयरनेस चाहिए होती है, उसमें हर काम में आपको अवेयरनेस चाहिए होती है। मुझे नहीं पता था। और ये भी नहीं पता था कि प्रेजेंट में कैसे हमेशा हमारे थॉट्स चलते ही रहते थे, चलते कंटिन्यूअस चलते रहते थे। कुछ काम कर रहे हैं तो माइंड कहीं और रहता था। अब ऐसे लगता है कि हाँ, जो काम कर रहे हैं उसमें हम रहना आ गए हैं। सबसे बड़ी चीज मैंने जो सीखी है और जो अपनाया है कि बी ग्रेटफुल, forgive and forget in life, and just move on, past is past. ओके, थैंक यू सो मच अनुराधा जी, काफी आपने अच्छे से बताया। तो वही ये क्वेश्चन मैं मनीष जी से भी पूछना चाहूंगा कि आपकी ऐसी क्या लर्निंग्स रही है जो आप शेयर करना चाहेंगे? वो है बहुत बड़ा एक लॉ है, लॉ ऑफ इम्परमानेंस। द ओनली कांस्टेंट थिंग विच इन द यूनिवर्स इज चेंज। मतलब लाइफ विल चेंज एंड कीप ऑन चेंजिंग। जो हम एक्सेप्टेंस में थोड़ी सी हमारे को प्रॉब्लम होती है, जैसे ही लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होने जाती है, तो हमारे को मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। मुश्किल होना बहुत लाजमी है, बहुत सही है, बट उसको सही भाव से देखना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो उस चीज को देखना, उस चीज को समझना कि मैं ही वो एनर्जी हूँ, और ये सारी क्रिएशंस जो हो रही है वो उस एनर्जी के थ्रू हो रही है। तो चेंज मैं चाहता हूँ, मैं एक ही जैसी जिंदगी नहीं जी सकता। तो ये एक्सेप्टेंस जो है लाइफ में, मैं मतलब एक्सेप्टेंस होनी इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात जो अनुराधा ने भी बोली कि अवेयरनेस, एक अवेयरनेस, आपको आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसकी अवेयरनेस होना। आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, आप किस सिचुएशन में, किस एटमॉस्फेयर में, इन सारी चीजों की एक अवेयरनेस होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि ये मैं हूं और मुझे ये करना है। तो हम खुद को नहीं देखते, दूसरों को ज्यादा देखते हैं। वो खुद को देखने की जो परख है वो ज्यादा जरूरी है, बजाय कि हम दूसरे को परखते रहें। खुद को परखें, हर समय खुद को परखें कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ। हमें ये दूसरे को बोलना कि तू ही हमेशा गलत है, दैट इज नॉट राइट। वो एक चेंज अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको लगे कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो ये एक अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस का जो चेंज है, ये एक बहुत जरूरी सीख है जो मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आपने बताया। अवेयरनेस के बारे में बताया आपने, एक्सेप्टेंस के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं फिर से एक बार अजय जी से जानना चाहूंगी, ये 3 चीज अगर आप एक बार फिर से बताएं कि ऐसी कौन सी लर्निंग आपकी लाइफ की रही है जो बाकी लोगों को भी काफी हेल्प करे, तो आप बताएं प्लीज। पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जीवन हम जीते हैं वो हमारी एक गढ़ी हुई कहानी है। मैं इन लोगों को क्लास में भी बता चुका हूँ कि हमारी जो जीवन है वो एक गढ़ी हुई कहानी है जो हमने ही खुद लिखी है। अगर ईश्वर ने जब हमें पैदा किया था, किसी को भी पैदा किया था, तो उसने जरूरी ये पक्का है कि उसने ठप्पा नहीं लगाया था कि यार ये काबिल है, ये नाकाबिल है, ये अमीर है, ये गरीब है। उसने कोई ऐसा ठप्पा नहीं लगाया था। बस जब आप पैदा हुए तो आपने धीरे धीरे अपने मन में कहानियां गढ़ ली। कई ऐसे लोग हैं जो आपने देखा छोटे छोटे संसारों से आए पर पता नहीं कहाँ पहुंच गए, और कई ऐसे अमीर घरों में पैदा हुए और कहाँ पहुंच गए। तो आपने अपने अंदर ये गढ़ ली है, कहानी गढ़ ली है कि यार मैं ऐसा हूँ, मेरे विचार ऐसे हैं और मुझे ऐसा जीना है। मैं जैसे अवेयरनेस से आपको पता चलता है, मैंने कल जो सोचा था, आपको पता होगा कि 10 दिन पहले भी आप लगभग वैसा ही सोच रहे थे। आप 20 दिन आगे भी जाएंगे तो लगभग वैसा ही कुछ सोच रहे होंगे। आपको पता चलेगा उन्हीं सोचों की वजह से आपकी जिंदगी बन रही, क्योंकि वो भावनाएं जो हैं, ये हमारा शरीर हमें दिख रहा है, बट जो भावनाएं हैं, जो शरीर है, वो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। जैसे मैं ब्लूप्रिंट में मानता हूं कि हमारी एक प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग से थॉट्स आते हैं, थॉट्स से क्या आते हैं,
हमारे क्या आते हैं, एक्शन फीलिंग्स होती है, थॉट से हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती है और फीलिंग से एक्शन क्रिएट होते हैं। जो थॉट चल रहे हैं रोज, मेरे को ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, बिजनेस में ऐसा करना है, आप देखते हो वही कर रहे होते हो आप, क्योंकि फीलिंग आपको ड्रिवन कर रही होती है। फीलिंग आप इतनी स्ट्रांग होती है, आप जितने मर्जी डिसीजन ले लीजिए, फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है, आपसे वही काम कराएगी, एक्शन वही कराएगी, रिजल्ट्स भी वही लेके आएगी। तो हमें अपनी गढ़ी हुई कहानियां जो हम अपने लिए फील करते हैं, तभी उसको कहा जाता है कि आप अपनी स्टेट कैसे रखें, ब्यूटीफुल स्टेट रखें या सोरो वाली स्टेट रखें। तो जो स्टेट आप अपनी रखेंगे वैसे आप होते जाएंगे, आपकी कहानी भी वैसी बनती जाएगी। तो मुझे मानना यह है कि पहला मानना कि आप अपनी जीवन की जो कहानी है इसको सुंदर से, अच्छे से, जैसे आप चाहते हैं वैसे लिखें। पहली बात, कहानी अपनी सही होनी चाहिए। और सेकंड चीज, जब भी आपको जिंदगी में, लाइफ में कुछ चीजें चाहिए, तो मेरी छोटी सी टिप्स है कि आप उनको ब्लेसिंग दें। जैसे आपको कोई कार चाहिए अच्छी सी, या आपको कोई खुशी चाहिए, जैसे लोग खुशी देखते हो, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीजें हैं, पैसे की जगह पैसे वाली बात करता हूँ मैं, खुशी की जगह खुशी वाली बात करता हूँ। तो आपको कोई अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई चीज चाहिए, तो ऐसे लोगों को ढूंढ के उनको ब्लेस करो, अपनी फैमिली में देखो, अपने आसपास के वातावरण में देखो, नहीं तो गूगल गुरु है ही हमारे पास, उसमें से जाके सर्च करो ऐसे लोगों को। तो जो चीजें भी चाहिए उनको देखो, मैक्सिमम उनको ब्लेस करो, तो वो चीज आपके जीवन में आने लगेगी, क्योंकि फीलिंग्स की वजह से ही। और थर्ड, मेरा मानना यह है कि जो खुशी है आप उसको मिक्स मत करिए पैसे के साथ, सफलता को इसके साथ मिक्स मत करिए। क्योंकि खुशी जो मानना है, मेरी खुशी का मतलब क्या है कि मेरा मानना यह है, जैसे मैंने इन सबसे शेयर भी करा कि खुशी का मानना है कि जो डेली बेसिस पे आप ग्रोथ कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे क्या ग्रोथ कर रहे हो, क्या सीखते हो, जो नई नई चीजें सीखते हो, तो आपको खुशी क्रिएट करता है। अच्छा यार मैंने ये भी सीख लिया, अच्छा मैंने ये भी सीख लिया, आपको खुशी क्रिएट करता है। और सेकंड क्या है कि जो आपकी क्षमता है, संपूर्ण क्षमता, जो आपके अंदर का पूरी पावर है, जिसको अभी आप पहचान नहीं पा रहे हो, अगर आप पहचान पाओगे, अगर संपूर्ण क्षमता के हिसाब से अगर आप जीने लग गए, जो आपकी क्षमता है वो आपको खुश रखेगी। तो ये तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी कहानी खुद गढ़ सकते हैं। सेकंड, आपको कोई चीज चाहिए तो उसको आप ब्लेसिंग दीजिए। थर्ड, आपको मैं ये कह सकता हूँ, खुशी जो है आपके नेचुरल ग्रोथ में, आप अपनी ग्रोथ करें और प्लस अपने हायर सेल्फ के हिसाब से जीने की कोशिश करें, तो आपको खुशी मिलेगी मिलेगी। बट आज जो भी आप लोगों ने बताया, शेयर किया, वो मैं समझता हूँ काफी अच्छा है हमारे सुनने वालों के लिए, हम सभी के लिए, और हमें इसे लाइफ में अपनाना चाहिए, उतारना चाहिए, जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। तो वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं फिर से आपसे कनेक्ट होऊंगा और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ हमने जो ये 8 मिनट सेशन रहते किया। हैं, तो आप भी ओके। अपनी 3 चीजों के बारे में बताइए जो आपने सीखी हैं, तो हम भी सुनना चाहेंगे। मेरा अपना मानना है कि, मेरा क्या मानना है, ये हमने सुना है और आप सबने सुना है, हम सबने सुना है। हमें मान के चलें कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो इससे हमें दुख कम होगा। क्योंकि अगर लाइफ में हम अपने आप को एनर्जेटिक बना के रखना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखें कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो हम उससे दुख मिलेगा। सेकंड, मुझे लगा कि ये जो टॉपिक की जो बात हमने सुनी है कि यह वक्त भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास, तो ये भी मुझे काफी पसंद रहा है और अच्छा लगता है कि इसको हम ध्यान रखें कि ये बीत जाएगा। तो ये दो बातें हैं। और तीसरा जो जो मनीष जी ने भी टच किया, उस पर मैं बिलीव करता हूँ कि कर्म का सिद्धांत, कि हम अपना कर्म करते रहें, क्योंकि ज्यादातर या कैसा होता है कि हम कर्म नहीं करके अगर हम बातें करते हैं तो फिर वो नहीं हो पाती है। तो बहुत वंस सही। अगेन या थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। जी नमस्कार, thank you. धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू सो like a bird on a tree. I'm just sitting here